अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी चीज़ पर बनाई गई है जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि अगर उन्हें ये चीज़ मिल गई तो वो मुसलमानों से जीत जाएंगे और फिर वो पूरी दुनिया पर यहूदी हुकूमत कायम कर सकेंगे। दोस्तों, वो चीज़ है ताबूत सकीना। आज की इस वीडियो में हम ताबूत सकीना से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें आपके सामने रखेंगे। ताबूत सकीना क्या है, ये कहाँ से आया था, इस ताबूत में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए यहूदी पागल हो चुके हैं और आज तक इस ताबूत सकीना को ढूंढने के लिए मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के इलाकों में यहूदी लोग खुदाई करते रहते हैं। ताबूत सकीना खोजने के पीछे उनके क्या मकासद है और अगर उनको ये ताबूत मिल गया तो क्या होगा? क्या उनको ये ताबूत मिलेगा या फिर यहूदियों के लिए ये बस एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा? ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ताबूत सकीना का जिक्र मिलता है कुरान करीम के दूसरे पारे के आखिरी 2 सफ़ों पर और कुरान में इसका जिक्र आने की वजह से ही ताबूत सकीना के बारे में जानना हमारे लिए एक अहम मसला बन जाता है। दोस्तों, उस वक्त बनी इसराइल की कौम ने अपने वक्त के पैगंबर से, जिनका नाम कुरान में मौजूद नहीं लेकिन तौरात में हजरत सीमोन अलैहिस्सलाम बताया गया है, बनी इसराइल ने अपने नबी से गुजारिश की कि वो उनके लिए एक बहादुर और ताकतवर सिपह सालार मुकर्रर कर दे ताकि वो लोग काफिरों से जंग करके यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को काफिरों से जीत कर अपने आबा व अजदाद की सरजमीन वापस हासिल करके उसे अपना मस्कन बना सके। हजरत सीमोन अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों के सामने एक शर्त रखी कि मैं सिपह सालार तो मुकर्रर कर लूँगा लेकिन बाद में तुम लोग को इख्तिलाफ पैदा मत कर देना, यानी तुम्हारे लिए मैं एक फौज का कमांडर मुकर्रर कर देता हूँ, तुम उसे ही अपनी फौज का कमांडर तस्लीम कर लेना। लेकिन दोस्तों, ये तो ठहरे बनी इसराइल, जो चीज़ करने को ना कहो वही चीज़ पहले करेंगे। ठीक इसी के बाद हजरत सीमोन अलैहिस्सलाम ने तालूत को बनी इसराइल की फौज का कमांडर बना दिया, लेकिन ये बनी इसराइल वाले इख्तिलाफ पर उतर आए और कहने लगे कि तालूत तो एक गरीब आदमी है, वो कोई सरदार का खून नहीं, वो तो हमारी ही तरह आम आदमी है, ये थोड़ी हमारी फौज का कमांडर बन सकता है। यानी कुल मिलाकर बनी इसराइल के लोगों का ये कहना था कि तालूत के पास कोई ऊंचा स्टेटस नहीं और वो फौज के कमांडर बनने के लायक नहीं। हजरत सीमोन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इल्म और जिस्म में तालूत को तुम पर फौकियत दी है, यानी भले ही वो कोई ऊंचे स्टेटस के मालिक नहीं लेकिन एक ताकतवर शख्स होने के साथ साथ अल्लाह ने उन्हें इल्म से भी नवाजा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये तो ठहरे बनी इसराइल, ये थोड़ी मानने वाले थे। इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 243 से ये वाक़या शुरू होता है और दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 248 का तर्जुमा ये है कि और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। इनमें से कुछ मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ गए थे और इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। कुरान करीम की इसी आयत से हमें ताबूत सकीना की मौजूदगी के बारे में जानने को मिलता है और साथ ही साथ इसकी अहमियत का पता भी चलता है। ताबूत से मुराद है लकड़ी का वो संदूक जो रिवायत के हिसाब से शमशाद की लकड़ी से बना हुआ है और सकीना का मतलब है दिल को सुकून देने वाली चीज़, वो सुकून जो मोमिन बंदे के दिल में अल्लाह की तरफ से नाजिल किया जाता है, जिसके बाद वो किसी चीज़ से नहीं घबराता और हर हाल में सुकून में रहता है। ये ताबूत कहाँ से आया ये बात हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और उनकी औलादों से आगे बढ़कर ये नस्ल दर नस्ल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और वहीं से ये संदूक बनी इसराइल के पास पहुँच गया। अल्लाह आलम, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें पक्की खबर नहीं उस पर ज़्यादा बहस करने से हम किसी गलत मुगालत का शिकार बन सकते हैं। दोस्तों, यहूदियों के हिसाब से जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने तौरात की तख्तियाँ और अपना कुछ सामान उसमें रख दिया। ताबूत सकीना की बनी इसराइल कौम में इतनी अहमियत थी कि जब भी बनी इसराइली किसी जंग में जाते तो इस ताबूत को अपने साथ ले जाते और ऐन जंग के शुरू होने से पहले इसे अपने सामने रखते
और फिर अल्लाह से दुआ करते। इसी ताबूत की बरकत की वजह से वो जंग जीत जाते और बहुत सारे मुआज पर फातह बनकर लौटते। लेकिन वक्त के गुजरते बने इसराइल की कौम गुनाहों में मुब्तला हो गई और अल्लाह की नाफरमानियों में डूब गई। इसी वजह से अल्लाह ने काफिरों को उन पर गालिब कर दिया और काफिरों की एक कौम अमालेगा ने बनी इसराइलियों पे हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। कौम अमालेगा ने बनी इसराइल में बहुत कत्लो गारत की और सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि वो ताबूत सकीना को भी लूटकर अपने साथ ले गए। लेकिन कौम अमालेगा ने ताबूत सकीना की अहमियत को नहीं समझा और इस ताबूत को कबाड़ खाने में डाल दिया और इसी वजह से कौम अमालेगा में अल्लाह का अजाब आया। कौम अमालेगा में ताउन की यानी प्लेग की बीमारी फैली और लाखों लोग मरने लगे, यहाँ तक कि उनकी बस्तियां खंडरात में तब्दील होने लगी। अब दोस्तों, कौम अमालेगा के बुजुर्गों में से जो नजूमी लोग थे उनको ये बात पता लग गई कि शायद ये अजाब उसी रहस्यमयी संदूक की वजह से हम पर आया है जो हम बनी इसराइलियों से लूट कर लाए थे। उनके दिल में ये ख्याल आते ही उन्होंने ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लाद कर उस बैलगाड़ी को अपनी बस्ती से दूर हकेल दिया। अब शायद फरिश्ते उस बैलगाड़ी को बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हकेलते हुए ले गए थे, क्योंकि कुरान में यही कहा गया है कि फरिश्ते उस संदूक को तुम्हारे पास उठाकर लाएंगे जिसमें तुम्हारे लिए सुकून है। और इसी तरह बनी इसराइल को अपनी खोई हुई ताकत और दौलत अल्लाह की तरफ से वापस मिल गई। दोस्तों, अब जो इसराइली तालूत को उनके स्टेटस की वजह से अपना बादशाह मानने से इनकार कर रहे थे, ताबूत सकीना के वापस आते ही बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ताबूत सकीना हजरत तालूत के पास आया तो आपने उसे खोल कर देखा। उस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और पत्थरों से लिखी हुई तौरात की तख्तियाँ जिनको 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है और दीगर तबरुकात मौजूद थे। और दोस्तों, यहूदी लोग तो ये भी कहते हैं कि उसी ताबूत सकीना में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है। अब ये बात सच हो भी सकती है और नहीं भी। अब दोस्तों, उसी दौर में एक जंग पेश आई थी जो तालूत और जालूत के बीच में हुई थी और इस जंग में जालूत, जिसको हराने की ताकत किसी में नहीं थी, उसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हरा दिया। बाद में तालूत ने अपनी बेटी की शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी और तालूत के बाद बनी इसराइल की हुक्मरानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गई और वो बादशाह बन गए। दोस्तों, अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत में ताबूत सकीना को हिफाजत से रखने की कोई जगह नहीं थी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ताबूत सकीना को हिफाजत में रखने के लिए बैतुल मुकद्दस में एक इमारत की तामीर शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए जो इमारत तामीर कराई जा रही थी उसकी तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पूरी न हो सकी। इमारत का काम पूरा होना बाकी था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। और दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इस इमारत की तामीर का काम आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा करवाया। इस इमारत का काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल करवाया था, इसीलिए आज तक यहूदी इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहते हैं। दोस्तों, आपने हैकल सुलेमानी का नाम तो सुना ही होगा। यहूदी लोग इसे तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब ये लोग तीसरी बार हैकल सुलेमानी तामीर करा लेंगे तो उनका मसीहा आ जाएगा और फिर वो इस्लाम के खिलाफ जंग करेंगे। जब ये इमारत पूरी बनकर तैयार हो गई तो फिर ताबूत सकीना को एहतराम के साथ इसके अंदर रख दिया गया। ताबूत सकीना यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस चीज है, इसीलिए जहाँ इसे रखा गया था वो जगह भी यहूदियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुकद्दस है। इसीलिए आज तक वो ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं और हैकल सुलेमानी को वापस अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाद में होने वाली जंगों में हैकल सुलेमानी को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन कहा जाता है कि बाबल के बादशाह ने जब हैकल सुलेमानी पर कब्जा किया तो उसने इस इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया और आग लगा दी, यहाँ तक कि ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। ठीक इसी के बाद ताबूत सकीना गायब हो गया और शायद आज तक ताबूत सकीना किसी के हाथ नहीं लगा। दोस्तों, इस ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए यहूदी आज भी बड़ी मशक्कतें कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की जगह में काफी खुदाई भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर पड़ रही है। उनका मानना है कि ताबूत सकीना उन्हें जिस जगह पर मिलेगा वहीं पे वो हैकल सुलेमानी की तीसरी बार तामीर कराएंगे
जिसे थर्ड टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और इसी ताबूत की मदद से वो अपनी ताकत वापस हासिल करके और मुसलमानों को हराकर दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। लेकिन शायद वो बेवकूफ़ ये बात नहीं जानते कि फतह तो सिर्फ इस्लाम के मुकद्दर में ही लिखी जा चुकी है। दोस्तों, ताबूत सकीना अगर उनको मिल भी गया तब भी दुनिया पर हुकूमत सिर्फ इस्लाम की ही होगी। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा एक और फैक्ट आपको बताता हूँ जो शायद कोई नहीं जानता। रिवायतों में आता है कि ताबूत सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है। अब रिवायत की इस कड़ी को हम एक हदीस की कड़ी से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ कभी नहीं लगने वाला। वो हदीस है दाब्बतुल अर्द के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में जमीन से एक खौफनाक जानवर नमूदार होगा जो बेनमाजियों और काफिरों के चेहरे नोच डालेगा, और उसी दाब्बतुल अर्द नाम के जानवर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये दोनों चीजें मौजूद होंगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो चीजें यहूदियों के हिसाब से ताबूत सकीना में होनी चाहिए वो चीजें तो कयामत के करीब निकलने वाले जानवर के पास होगी। यानी ये बेवकूफ यहूदी जरूर किसी मुगालते का शिकार हो गए हैं। और अगर वो अपने दावे में सच्चे भी है कि ये दोनों चीजें ताबूत सकीना में ही मौजूद है, तब भी ये दो चीजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी उनको कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दोनों चीजों को लेकर दाब्बतुल अर्द का ज़ुहूर उस वक्त होगा जिस वक्त दुनिया में एक भी यहूदी मौजूद नहीं होगा। यानी जब दाब्बतुल अर्द नाम का जानवर नमूदार होगा तब तक तो यहूदी इस दुनिया से गारत हो चुके होंगे। लेकिन अब इन बेवकूफ यहूदियों को ये बात कौन समझाए कि ये चीजें उन्हें कभी नहीं मिलने वाली। खैर, इन पागलों को तो हम समझाने से रहे। फिलहाल आप ये बात समझ जाइए कि हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि कुछ ना सही सिर्फ इन यहूदियों की बेवकूफ़ियों के लिए ही इस वीडियो को अपने एक दोस्त या रिश्तेदार को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी तरह आप भी इन्हें बेवकूफ़ मानते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन यहूदियों को हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए और फिलिस्तीनी मुसलमानों को इन पर गलबा अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को 100% सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन चीज़ों का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है, वही सबसे बेहतर जानने वाला है। अगर वीडियो में दिन के हिसाब से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो जिसका मुझे और आपको इल्म ना हो तो अल्लाह हमारी इस गलती को माफ़ फरमाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।